मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस रीजनिंग सीरीज में। रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था एंड ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ए से लेकर जेड तक इसको फॉरवर्ड कोडिंग, इसकी बैकवर्ड कोडिंग कैसे करते हैं। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ दैट फ्रॉम ए टू जेड वी डिड नंबर कोडिंग। जैसे ए था 1, ठीक है। एम फॉर मिडल, एम क्या था 13 था। कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको बताते हैं। एम स्टैंड फॉर मिडल, मिडल इज 13। एल फॉर लव, लव को लिखा 12। उसके बाद जी क्या था, जी वॉज 7। राइट टू वोट आर क्या था 18। उसके बाद एम हो गया, सी था 3, डब्ल्यू था 23। देन हमने डिस्कस किया था ई ज्योति, ई ज्योति दे वर द मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25। ये आपको याद रखना है प्रॉपरली। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट्स और क्या थे दैट वी डिस्कस्ड। यस, T20, T20, 2020 की जो मैचेस होती है उसको बोलते हैं T20, तो टी हो जाएगा 20। देन किंग्स 11 पंजाब, तो के फॉर 11। जब के क्या था 11, एम है 13, तो एन हो जाएगा 14। ऐसा आपको याद रखना है उसको, ठीक है। एच फॉर हाइट, एच फॉर हाइट, तो एच और ये 8, तो एच बन जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से मैंने कुछ शॉर्टकट्स डेवलप किए थे। जैसे आर आपका कितना है, आर है 18, तो पी क्यू, पी विल बी 16, क्यू विल बी 17, ये आपको याद रखना है। तो दीज वर सम शॉर्टकट्स और पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग कोडिंग डिकोडिंग। आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, प्रॉपर्ली पढ़िएगा। इफ ई इक्वल टू 10, जे इक्वल टू 20, ओ इक्वल टू 13, टी इक्वल टू 40, फाइंड पी प्लस ई प्लस एस प्लस टी। सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये टाइप 1 है आपका, जिसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। वी कॉल इट एज नंबर कोडिंग। इसमें हम लोग नंबर की कोडिंग कर रहे हैं। क्या लिखा है, ई आपको 10 दिया हुआ है, जे आपको 20 दिया हुआ है, ओ दिया 30, टी दिया 40। आपको पता है ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई, इसकी वैल्यूज क्या थी 5, 10, 15, 20, 25। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। दिस वॉज ई ज्योति। बट यहां पर ई कितना दिया हुआ है, वो दिया 10। हियर ई इज गिवन एज 10, मतलब उसने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बना। जे उसने दिया 20, जे की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो है 10, 10 टू जा 20। ओ, ओ होता है 15, उसने उसको डबल किया इंटू 2, बन गया 30। टी, टी है 20, एक्चुअल वैल्यू उसने कितने लिख के दिया, उसने लिख के दिया 40, तो 20 इंटू 2 40। इसका मतलब आपको ये तो क्लियर है कि जो उसने ई जे ओ टी दिया हुआ है उसने नंबर्स को डबल किया हुआ है। इसका मतलब उसका जो क्वेश्चन है उसमें भी वो डबल एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। हमको निकालना है पी प्लस ई प्लस एस प्लस टी। आपका पी कितना होता है, वो होता है 16। डी ई कितना होता है, वो होता है 5। एस कितना होता है 17, टी फॉर 20। तो उस वो क्या कर रहा है, वो सबको नंबर्स को डबल कर रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहा है। तो दिस इज हाउ मच, 32 प्लस 10 प्लस 34 प्लस 40। आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, ये विल गेट द आंसर। आपका आंसर कितना था 30, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 40 इज 110। अब जो नंबर्स बच गए 2 और 4, 110 प्लस 6, दिस विल बी 116। एक बार आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना, मेरा शायद गलत हो सकता है, ठीक है। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 30 प्लस 10 40, 70, 110 प्लस 4 प्लस 2 इज 6, दिस इज 116, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जिसमें आपको लेटर्स को ऐड करना था। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, इफ मैंगो इज कोडेड एज 19, 7, 20, 13, 21, देन व्हाट इज डेंजर। देखो,
मैंगो की कोडिंग क्या दी हुई है? मैंगो इज कोडेड एज 19, 7, 20, 13, 21। अब ये आपको गिवन डेटा है, ये आपको दिया हुआ डेटा है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रियल कोड चेक करेंगे कि m होता है कितना, मिडिल मतलब 13, a कितना होता है 1, n क्या होता है 14, g क्या होता है 7, o क्या होता है MNO 13, 14, 15, ये होता है 15। इसने दिया यहाँ पे 19, मतलब 13 में इसने कुछ ऐड किया तो 19 बना। यहाँ दिया 7, मतलब उसने कुछ ऐड किया। अगर मैं 13 में 6 ऐड करूंगा तो बनेगा 19, 1 में 6 ऐड करूंगा तो बनेगा 7। देखो मैच हो रहा है, 19 और ये 7। n कितना है 14, तो 14 में इसने अगर 6 ऐड किया तो 20 बनता है, तो ये बन रहा है 20। 7 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो बनता है 13, वहां बन रहा है 13। 15 में अगर 6 ऐड करूं तो बनता है 21, तो वहां 21 बनता है। इसका मतलब इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया? इसने लॉजिक ये अप्लाई किया है कि इसने नंबर्स को एक्चुअल कोडिंग के से 6 के साथ ऐड किया। ऑलराइट, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है डेंजर का आंसर। डेंजर विल बी कोडेड एज DANGER, डेंजर। देखो ABCD, D is 4, A is 1, N is 14, G is 7, E is 5, R is 18। वो एक्सपेक्ट कर रहा है +6 का लॉजिक अप्लाई किया आपने, तो +6 ये हो जाएगा 10, +6 ये हो जाएगा 7, +6 ये हो जाएगा 20, +6 ये हो जाएगा 13, +6 ये हो जाएगा 11, +6 ये हो जाएगा 24। मतलब डेंजर की कोडिंग क्या है? व्हाट इज द कोडिंग फॉर डेंजर? डेंजर की कोडिंग है आपकी 10, 7, 20, 13, 11, 24। So this is the coding for danger. Alright. So इस तरीके से यहां पर मैंने लॉजिक क्या अप्लाई किया आपको वो याद रखना है। लॉजिक क्या था? मैंगो की इसने कोडिंग किया है 19, 7, 20, 30, 31। इसका मतलब उसने रियल वैल्यू में 6 ऐड किया है, तो यहाँ पे 6 का लॉजिक अप्लीकेबल है, +6 का लॉजिक अप्लीकेबल है। दिस इज +6, तो मैंने यहां पर भी +6 का लॉजिक अप्लाई किया, दैट्स इट, एंड आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसी से आपका थोड़ा सा रीजनिंग में लेट अस से आपको माइंड अपना डेवलप करना है। क्या लिखा है? Z इज 52, Z आपको दिया 52। एक्ट कितना है 48। आपको निकालना है बैट की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट। अब मुझे बताइए Z की रियल वैल्यू कितनी है? Z की रियल वैल्यू होती है 26। आपको दी हुई है 52, इसका मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आएगा 52। चलो एक मैं लॉजिक यहां बैठा रहा हूं। नेक्स्ट क्या है? एक्ट की रियल वैल्यू कितनी है? ये 1 होती है, ये 3 होती है, ये 20 होती है। अगर मैं सबको ऐड करूं 1 + 2 + 1 + 3 + 20 इज नथिंग बट 24। यहां पर दी हुई है 48, इसका मतलब इसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 48। अब आपको लॉजिक समझ रहा हूं यहां पर कि Z दिया हुआ है 52, मेरे पास Z की रियल वैल्यू कितनी है 26, तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 52। ठीक है। एक्ट दिया है 48, मतलब A है 1, C है 3, T है 20, सबको ऐड किया बनता है 24, इंटू 2 किया तो क्या बनता 48 बनता। ठीक है। आपको निकालना है बैट की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैट। तो आप क्या करेंगे? B फॉर 2, A फॉर 1, T फॉर 20, ये कितना बनता है? ये बनता है 23। आपको मल्टीप्लाई बाय 2 का लॉजिक अप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आंसर कितना आता? वो आता 46। सो बैट की आपकी वैल्यू कितनी है 46। ये क्वेश्चंस इतने बेसिक है जिससे आपका रीजनिंग का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सकता है कि आप थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाओ। ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल स्टेज है आपकी, तो आप सिर्फ सबसे पहले A से लेकर Z तक कोडिंग याद रखिए। A फॉर 1, Z फॉर 26, M फॉर 13, N फॉर 14। ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे इसमें मास्टरी करनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो लॉजिक हर क्वेश्चन के चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लॉजिक क्या था? यहाँ पे लॉजिक था मल्टीप्लाई बाय 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक था +6 वाला। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 वाला है।
अब इसका लॉजिक क्या बनता है देखते आइए, क्या लिखा है, एट इंटू ईट, एट इंटू ईट इज 5, ठीक है। ईयर, ईयर इंटू फियर इज 6, ठीक है। सैड इंटू सीड इज 5, ओके। आपको निकालना है फैक्ट इंटू फैक्ट। अब जो आपका गिवन डेटा है आप सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। मेरे को बताइए ऐड, ऐड की वैल्यू होती है, ये होता है 1, ये होता है 20, ये बनता है 21 अगर ऐड भी किया तो मैंने, ये बनता है 5, ये बनता है 1, ये बनता है 20, 21, दिस इज 26। तो यहां पर कुछ अगर अप्लाई मैं करूं भी, ये 8 है 21, ईट है 26, 26 माइनस 21 5, ये यहां बैठ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर इंटू फियर, ईयर, ई फॉर 5, ए फॉर 1, आर फॉर 18, कितना हो गया, दिस इज 23, दिस इज 24, ठीक है। फियर, एफ इज 6, 5, 1, 18, कितना बनता है, दिस इज हाउ मच, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 5 इज 24, 30, या था 30, 30 माइनस 6 20, 30 माइनस 6, 30 माइनस 24 इज 6, लॉजिक बैठ रहा है। सैट इंटू सीट, एस कितना है, एस इज हाउ मच, पी क्यू आर एस 19, 1, 20, सबको ऐड करो, चेक करो कितना आता है, दिस इज 40 आई थिंक, ठीक है। इसमें चेक करिए सीट 19 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 20, कितना बैठ रहा है, 19 प्लस 5 20 45, ये 45 आ रहा, 45 माइनस 5 कितना आता, 5 आता, ठीक है। ये इसका लेंथीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं पहले, ठीक है। ये मैं लॉजिक ट्राई किया हूं कि मैंने फटाफट ए और टी को लिखा 1 और 20, उनके नंबर्स को ऐड किया, या 21 या 26, 26 माइनस 21 किया तो आया 5, मतलब ये मेरा लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। अब करो एक्ट इंटू फैक्ट, एक्ट इंटू फैक्ट की वैल्यू निकालिए। एक्ट है 1, सी है 3, टी है 20, एफ है 6, 1, 3, 20, इसको अगर मैं ऐड करूं तो आता है 24, दिस इज 24, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 26 प्लस 4 30, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए इट मस्ट बी 6, दिस इज द आंसर। अब मैंने आपको ऑप्शंस दिए नहीं है, बट इसका आंसर करेक्ट क्या है, 6 है। बट आप देख सकते हैं मैंने एक लेंदी मेथड फॉलो किया एंड इसका आंसर निकाला, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी मेरे पास अवेलेबल है। लेंदी मेथड क्या था, 8 इंटू ईट, मैंने हर एक का कोड लिखा, ए का 1, टी का 20, दोनों को ऐड किया बना 21, ईट का कोड बना 5, 1, 20, वो बना 26, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर मैच हो रहा है 5 के साथ, मतलब मैंने इसमें नंबर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया एंड देन मेरा आंसर आ गया। बट यहां पर एक और शॉर्टकट है आपके लिए, जैसे 8 इंटू ईट कितना बनता है, 5 दिया। ईयर इंटू फियर कितना बनता है, वो बनता है 6। सैड इंटू सीड कितना बनता है, वो दिया है 5। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, देखिए ई ए कॉमन है, एक सेकंड सॉरी ये गलत हो गया, ये एट है, मैंने ए लिख दिया, दिस इज एट, दिस इज एट, सॉरी एट इंटू ईट है ना, दिस इज एट इंटू ईट, और राइट। तो एट इंटू ईट, यहाँ पे 80 और 80 कॉमन है, तो मैं क्या कैंसिल कर सकता हूं, कॉमन चीज क्या क्या है, एट, ये एट कट गया। ई की रियल वैल्यू कितनी होती है, ई होता है 5, ए बी सी डी ई होता है 5, ठीक है, तो ई 5 है। ईयर और ये ईयर कॉमन है, काट दो। एफ की रियल वैल्यू कितनी है, वो होती है 6, ठीक है। सैट, एस ए टी सैट, ई कितना है 5 है, ये लॉजिक भी बैठ रहा है। तो आपको निकालना है एक्ट मल्टीप्लाइड विथ फैक्ट, निकालना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है आपका, आपका कॉमन है एक्ट, तो एक्ट को काट दो,
एफ की रियल वैल्यू कितनी है? 6 है। ये आपका आंसर है। दिस इज आंसर। देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया, बट मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको बताया कि कॉमन टर्म्स को काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग। जितना आप सोच सकते हो तो आप सोचो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसी से आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग को सीख सकते हैं। चलिए क्या लिखा है? इफ 80 इक्वल्स टू 20, 80 की वैल्यू कितनी है? 20। अब a कितना होता है? 1। t कितना होता है? 20। और यहाँ पर आंसर दिया है 20। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसने 1 इंटू 20 किया हो तो इसका आंसर आ गया 20। ये एक लॉजिक बैठ सकता है। नेक्स्ट, बैट। बैट, b है 2, a है 1, t है 20। इसका मतलब इसका रियल वैल्यू कितना है? 40 इसने दिया। इसका मतलब इनको इसने मल्टीप्लाई किया हुआ तो आंसर आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये इसका लॉजिक है। हमको निकालना है कैट की वैल्यू। कैट क्या है? c 3 है, ये 1 है, ये है 20, और दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया। तो 60 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं हाल फिलहाल के लिए। आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस और कराऊंगा तब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या बैठा? यहाँ पर लॉजिक बैठा है मल्टीप्लीकेशन का। तो लॉजिक अप्लाइड वॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आर की वैल्यू है 6। यहाँ पे आर दिया हुआ है 6। मुझे बताइए सबसे पहले आर की रियल वैल्यू कितनी है? रियल वैल्यू आर की कितनी है? बोलिए। वो होती है 18। इसने दिया है 6। इसने कितना दिया है? 6 दिया। ठीक है, पी ई एल कितना है? 11। अब पी ई एल की अगर मैं रियल वैल्यू चेक करूं तो ये है 16, ये है 5। एल कितना होता है? एल एम ये होता है 12। 16 प्लस 5 21 प्लस 12, 21 प्लस 12 इज 33। ये आ गया 33। इसने क्या दिया? 11 दिया। अब आप थोड़ा सा सोचो, आर की रियल वैल्यू होती है 18, इसने दिया है 6। इसने, इसका मतलब क्या हुआ? इसने 18 को 3 से डिवाइड किया तो जाके 6 बनेगा ना, तो जाके 6 बनेगा। ठीक है, पीई एल इसकी रियल वैल्यू आती है 33 ऐड होने के बाद। ये ऐड होने के बाद 33 आती है, बट इसने कितना दिया है? इसने दिया हुआ है 11। इसने आपको 11 दिया। इसका मतलब 33 को उसने किससे डिवाइड किया? ऑफकोर्स 3 से डिवाइड किया तो 11 बना। ये बन गया 11। सी लॉजिक को मैंने कैसे अप्लाई किया आप वो ध्यान दो। ठीक है, आपको निकालना है गैप की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गैप। ठीक है, G फॉर 7, A फॉर 1, P फॉर 16। ठीक है, तो यहां पर 16 प्लस 1 इज 17। 17 प्लस 7 कितना होता है? 17 प्लस 7 इज नथिंग बट 24। 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आता है? यहां पर डिवाइड बाय 3 का लॉजिक है, तो 24 बाय 3 कितना होता है? होता है 8। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। माई ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 वाला। सी लॉजिक, रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। एक बार आपने लॉजिक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अपने रियल लाइफ में, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन अ सर्टेन कोड कॉन्ट्रैक्ट इज 24, स्टूडेंट इज 21, ग्रोथ इज क्वेश्चन मार्क। देखो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 24। स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है? 21। नाउ सी, हर जगह पे हम सेम लॉजिक को अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे आपको लॉजिक को चेंज करना पड़ता है और आंसर निकालना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिफिकल्टीज जो आपके लाइफ में आती है वो सेम तरह की नहीं आती है। आपको उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से टैकल करना है। तो यहां पर भी रीजनिंग में आप ये सीखते हो कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे अलग अलग तरीके से टैकल करते हो। तो यहाँ पे आपको दिया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं इसके नंबर्स को काउंट करूंगा ना तो इट विल टेक मोर टाइम। आप एक काम करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? ये है 8।
अब आंसर कितना है? आंसर इज 24। ठीक है, आंसर इज 24। नेक्स्ट, ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। अगर मैं यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 24 आएगा, दैट विल 24। अगर यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 21। ठीक है, आपको निकालना है ग्रोथ का वैल्यू। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है, एक सेकेंड। हाँ, growth is 1 2 3 4 5 6, this will be 6 into 3, that becomes 18। क्या था? 18। तो लॉजिक अलग है यहाँ पर। लॉजिक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आया। स्टूडेंट के नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 20 बनाया। ग्रोथ के नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? वो है 6, तो 6 इंटू 3 18 आ जाए आंसर। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से फ्रेम किया, आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 56 है। स्टूडेंट का वैल्यू कितना है? स्टूडेंट का वैल्यू कितना है? 42 है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा 7। ठीक है, अभी यहां पर अगर मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 56, और यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 42 नहीं आएगा। इसका मतलब लॉजिक कुछ और है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया? इसने 7 को आई थिंक 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 7 6 बना कितना? 42। अब आपको निकालना है ग्रोथ की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, जाएगा 6। यहां पर पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ऑफकोर्स इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा? 30। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ सकते हो कि अलग क्वेश्चन अलग लॉजिक। ठीक है, यू हैव टू बी रेडी फॉर डिफरेंट लॉजिक्स। आपको लॉजिक अप्लाई करने हैं, दैट टू विद इन द गिवन टाइम। ठीक है, चलिए ये मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है? अब ये रियल में नंबर कोडिंग है। क्या लिखा है? 24 प्लस 18 इज गिवन एज 53। ओके, 54। नेक्स्ट, 52 प्लस 18 इज गिवन एज 63। नेक्स्ट, 43 प्लस 25 इक्वल टू 49। अब आप वीडियो को रियली में पॉज करो, सोचो कि इसका आंसर 54 कैसे आया, 63 कैसे आया, 49 कैसे आया, थोड़ा सोचो, एंड देन वीडियो को रिज्यूम करो। अगर मैं इसको ट्राई भी करूं तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 24 प्लस 18, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 12 42, 42 इज नॉट मैचिंग विद 54। तो लॉजिक क्या है? देखो, लॉजिक ये है, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। 1 प्लस 8 कितना होता है? 9 होता है। 6 9 जा क्या बनता है बेटा? 6 9 जा क्या होता है? वो होता है 54। ठीक है, 52 प्लस 18, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 8 9, 7 9 था क्या होता है बेटा? 63 होता है, जाएगा 63। 43 प्लस 25, 7 इंटू 7, ये कितना हो गया? 49। मतलब यहाँ पे नंबर्स को ऐड किया है, नंबर्स को ऐड किया है और मल्टीप्लाई किया है, तो आ गया 49। आपको निकालना है 15 प्लस 61। ठीक है, तो 5 प्लस 1 इज 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 प्लस 1 7, तो 6 7 इज 42। तो आपका आंसर कितना आता है? वो आता है 42। लॉजिक क्या था? इंडिविजुअली नंबर्स को आपको ऐड करना था, बट यहां पर दिया हुआ है 54, इसका मतलब कुछ और उसने लॉजिक अप्लाई किया। तो 2 प्लस 4 होता है 6, 1 प्लस 8 होता है 9, तो 6 9 का 54। ये लॉजिक अप्लाई करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक आपको यह भी क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा लॉजिक अगर आपका अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आपको प्रैक्टिस से ही वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है? इफ 11 इंटू 12 इंटू 13 इज 234, 23 इंटू 45 इंटू 16 इज हाउ मच? 597।
अब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, बोला है 234। अगर आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो आंसर 234 नहीं आने वाला, ठीक है, इट वोंट बी 234। तो लॉजिक कुछ अलग है। क्या लॉजिक है चेक करते हैं। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, लिख लिया यहाँ पे 234। क्या है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, अगर 234 उसने 234 लिख दिया। ये 5 है, ये 9 है, ये 7 है, इससे लिख दिया 597। अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो 12 इंटू 15 इंटू 16 का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, ये होगा 3, ये होगा 6, ये होगा 7, दिस विल बी 367, दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं नंबर कोडिंग में लॉजिक कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में, कैंपस रिक्रूटमेंट में बहुत फेमस है। वो आपका बस ऐसा रीजनिंग चेक करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा लॉजिक अप्लाई कर रहे हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। और क्वेश्चन को सॉल्व भी आपको करना है विद इन 1 मिनट और 30-40 सेकेंड्स, ठीक है। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका कुछ ना कुछ तो रीजनिंग डेवलप हुआ होगा। आपका माइंड थोड़ा अभी आपको शार्प करना पड़ेगा कि हाउ टू टैकल सच प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, अरे बाप रे, और 2 क्वेश्चन इसमें, चलिए ये भी सॉल्व कर लेते फटाफट। क्या लिखा है, 5 + 3 + 2 is given as 15, 30, 10. 2 + 4 + 6 is given as 8, 48 and 12. Then आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है 7 + 5 + 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लॉजिक वापस अप्लाई करना पड़ेगा हमको। 5 को दिया है 15, 3 को दिया है 30, 2 को दिया है 10। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 15, ठीक है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो लॉजिक इज नॉट मैचिंग। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, देखो। अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटू 3 करूं तो आंसर आता है 15, मैच हो रहा है, ठीक है। 5 3 से 50 हो रहा है। 30 कैसा आया देखते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2 किया, तो क्या ये 30 आता है, यस ये 30 आता है। ऑलराइट, ये आपका 15 आया था, ये 30 आया, मतलब 15 का लॉजिक भी बढ़ गया। पहला नंबर कैसा आया, पहले 2 लेटर्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 होगा, ठीक है। ये आएगा 5 इंटू 3, ये आएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। लास्ट लेटर है 10। अब ये 10 कैसे लाया होगा से सोचो, आपको मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो 10 कैसे लाया होगा। 10 लाया होगा इसने कैसे, 5 + 3 + 2, देखो ना, 5 + 3 + 2 कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है मालूम है क्या, यहाँ पे लॉजिक है a + b + c बराबर, ये आएगा a इंटू बी, फिर आएगा a इंटू बी इंटू सी, एंड देन आएगा a + b + c। बोलो एम आई करेक्ट, यस आई एम करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 इंटू 6 करो, वो आएगा 48, देखो ना। 2 इंटू 4 इंटू 6 करो, नहीं, हाँ करेक्ट, 8 6 48 करेक्ट है। लास्ट है 12, 12 कैसे आएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, करेक्ट है। मतलब लॉजिक ये जो मैंने यहाँ मार्क किया हूँ ये करेक्ट है। सिमिलरली 7 5 जा, पहला नंबर बनेगा 35, दूसरा नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा 7 इंटू 5 इंटू 6, 7 इंटू आप 30 करो, ये आएगा 210, 210। और लास्ट क्या है, लास्ट है 7 + 5 + 6, 11 + 7 इज 18। तो ये इसका ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है मेरा, 35, 210 और 18, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या लिखा है, इफ प्लांट की वैल्यू कितनी है, 12.6। अब यहां पे 12.6 उसने आंसर दिया है, इसका मतलब ऐड करके उसने किसी इंटीजर से डिवाइड किया है तो उसका आंसर डेसिमल में आया, ठीक है। सी सोचना पड़ेगा, प्लांट की वैल्यू दी हुई है 12.6, मतलब कुछ ऐड करके अगर उसको फ्रैक्शन से डिवाइड किया होगा, किसी एक इंटीजर से डिवाइड किया होगा तो आंसर आया 12.6 में, ठीक है, डेसिमल में आया, नो प्रॉब्लम।
बार की वैल्यू कितनी है? बार की वैल्यू है BARS, वो दिया 10। चेक करते कैसा है। ये है 2, ये है 1, ये है 18 और ये कितना है? PQRS। S कितना है? 19। ये कितना आता है? 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 20 40, ये आता है 40। आपको रियल वैल्यू दी हुई है 10, 10 दिया है, इसका मतलब इसने किसी से डिवाइड किया है। तो 40 को मैंने किससे डिवाइड किया हूँ? 4 से डिवाइड किया हूँ। 4 क्यों? देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 40/4 कितना होता है? ये होता है 10। मतलब यहाँ पे नंबर्स को ऐड किया है और डिवाइड बाय एक इंटीजर किया हुआ है। ठीक है, आपको DEEZ की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप प्लांट की वैल्यू चेक करिए, करेक्ट है क्या? प्लांट कितना है? P है 16, L है 12, A है 1, N है 14, T है 20। ठीक है, आप इन सबको ऐड करिए, प्लस 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 प्लस। 20 प्लस 14 34, प्लस 1 35, प्लस 12 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 16 कितना होता है? ये होता है अराउंड 3। इज इट 63? या था 63 या 63। इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ लेटर से। 1 2 3 4 5 डिवाइड करके देखो आ रहेगा आंसर। तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 13, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 3। यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 लगा दो, तो 5 6 जा 30। यस, माय लॉजिक इज करेक्ट। नंबर्स को ऐड किया, उसको डिवाइड किससे किया? उसने नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया। यहाँ पे 12.6 कैसा आया? 63 को इसने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 40 को इसने 4 से डिवाइड किया। यहाँ पर मेरा लॉजिक बैठ गया, यार 12.6 यार 40, सॉरी 10 आ रहा है। तो अब मेरे को निकालना है DEEZ की वैल्यू। तो DEEZ, D होता है 4 ABCD, E होता है 5, ये भी होता है 5, Z कितना होता है 26। तो 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 10 40। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, आपका आंसर कितना आता है? वो आता है 10। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा आपको लॉजिक डेवलप करना है। आपका लॉजिक नहीं बना हुआ है तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, ए से लेकर जेड तक नंबर की कोडिंग याद रखो, ए से लेकर जेड तक नंबर की कोडिंग याद रखो। जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं वो शॉर्टकट को ध्यान रखो। आपको रीजनिंग, प्रॉपर लॉजिक बैठना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेटर कोडिंग के साथ। थैंक यू सो मच।